चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में आने पर राजस्थान की तरह पूरे देश में लागू करेंगे स्वास्थ्य बीमा योजना। वायनाड में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा मेडिकल कवरेज 50 लाख रुपए तक बढ़ाने से गरीबों और मध्यम वर्ग दोनों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी बोले पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थी, सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, महिलाएं, किसान, इनको मजबूत बनाकर भारत को विकसित बनाएंगे। शेयर बाजार का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन हुआ। सोना रिकॉर्ड 63,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंचा। वॉरेन बफे के राइट हैंड चार्ली मगर का हुआ निधन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ में बोली सोनिया गांधी, कहा विश्वास है कि खड़गे भारत की आत्मा के लिए लड़ाई में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में अखिलेश यादव ने उठाया किसानों की आय का मुद्दा। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने पूछा सवाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बोले पीएम मोदी, कहा आपको योजनाओं का फायदा मिला, अब मुझे आशीर्वाद दोगे ना। चीन में फैली निमोनिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी से मध्य प्रदेश में भी अलर्ट हुआ जारी। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, प्रदेश के सभी अस्पतालों को दिए दिशा निर्देश। महिला किसान ड्रोन और जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने की परियोजना शुरू। पीएम बोले रमन अम्मा जैसी महिलाओं ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक का साधन बन गया है, महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बनकर उभरेगा। चेन्नई में बारिश के कारण स्कूल हुए बंद। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान मिंचांग, स्टैंड बाय पर तैनात हुई एनडीआरएफ की टीम। चीन में बढ़ते निमोनिया प्रकोप के बीच केरल के सीएम का आया बयान, कहा स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी की मजबूत। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर दुबई जाएंगे। COP28 क्लाइमेट समिट में होंगे शामिल। बैठक का किया एजेंडा, कार्बन एमिशन कम करना। राज्यसभा सांसदों के लिए जारी हुए कड़े निर्देश, शीतकालीन सत्र के दौरान करना होगा पालन। संसद परिसर में धूम्रपान पर लगी पाबंदी। एनडीए की महिला कैंडिडेटों के पहले बेंच ने पासिंग आउट परेड में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया ऐतिहासिक दिन। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला रहा जारी। कोहरे के कारण भोपाल में 50 मीटर रह गई दृश्यता। उत्तराखंड सुरंग रेस्क्यू की सफलता से गदगद हुए ऑस्ट्रेलियाई पीएम, कहा श्रमिकों को सकुशल बचाना भारत की अद्भुत उपलब्धि। दुश्मनों की अब खैर नहीं, सुदृढ़ होगी आईएएफ की ताकत। डीएसी ने 97 अतिरिक्त तेजस और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की खरीद को दी मंजूरी। फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने केंद्र की मोदी सरकार ला रही बड़ी योजना। यूपीआई ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने की हुई तैयारी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र। बीआरएस पर लगाया चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। श्री राम का जिक्र कर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने किया बड़ा दावा। पीएम पद के दावेदारों को दे दिया इनविटेशन। विकास का आया खजाना हरामखोर लूट लेते थे। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त बोले अब गोली पीठ पर नहीं बल्कि छाती पर चलेगी। जंग फिर शुरू होने से 8 मिनट पहले बड़ा सीज फायर। हमास बोला कैद में 10 महीने की इजरायली की मौत। फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद तमीमी रिहा। 1500 किमी रूट पर काम कर रही रेल सुरक्षा प्रणाली कवच। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा साल 2016 में शुरू हुआ था काम। उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू पर प्रियंका गांधी बोली राइट माइनर। इरशाद और नासी ने पेश की मोहब्बत की मिसाल। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे या जेल से सरकार चलाए, दिल्ली वाले दे सकेंगे अपनी राय, आपने बताया तरीका। राम मंदिर के उद्घाटन पर आयोजित रामलीला में पाकिस्तानी कलाकार भी होंगे शामिल। 17 जनवरी से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। विदाई पर बोले बेंच, यह एक पड़ाव कोई अंत नहीं। सीएम शिवराज ने कहा बिना दबाव काम पूरे किए। आज से राणा एमपी की मुख्य सचिव। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल। गुलमर्ग में 1 डिग्री तापमान। तमिलनाडु में हुई भारी बारिश। 5 जिलों में स्कूल हुए बंद। एमपी के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। आईएसएस में भेजने से पहले यात्री को प्रशिक्षित करेगा नासा। कनेडी अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित होगा मिशन। दुनिया को एक करता है अंतरिक्ष। हम शुरू से ही इस बारे में बात कर रहे हैं। पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आलापा पुराना राग। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने डाला वोट। कुछ बूथों पर भिड़े कांग्रेस बीआरएस के कार्यकर्ता। राज्य में जारी है शांतिपूर्वक मतदान। सभी फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली सैनिकों को छोड़ने के लिए तैयार। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए रखी नई शर्त। दिग्विजय सिंह बोले भिंड कलेक्टर ने मतदान में की गड़बड़ी। चुनाव आयोग से की ट्रांसफर की मांग। सीईओ ने दिया जवाब, मतपत्रों से छेड़छाड़ नहीं हुई। यूरोप में फेसबुक इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज। विज्ञापन के लिए यूजर्स की निजता का हनन करने का लगाया आरोप। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान नहीं लड़ेंगे पार्टी के चेयरमैन पद का चुनाव। अपने करीबी बैरिस्टर गौहर खान को नामित किया प्रत्याशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी कर बुरे फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश की अदालत ने किया समन। भारत जलवायु परिवर्तन से पीड़ित देशों को मुआवजे के लिए एलडीएफ का दायरा बढ़ाने पर देगा जोर। COP 28 शुरू।
दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव पहुंचे मेरठ, कहा मेरठ स्टेशन भी विश्व स्तरीय श्रेणी का बनेगा, ऊर्जा विभाग पर दिया जोर। तेलंगाना में वोटिंग के दौरान 2 बुजुर्गों की हुई मौत, पोलिंग बूथ पर मीडिया से बात करने पर कविता के खिलाफ केस हुआ दर्ज। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, 23 वरिष्ठ अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी, सिविल सेवा की जारी। पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों पर भारत ने यूएस को दिया जवाब, कहा यह है हमारी नीतियों के विपरीत, कनाडा को सुनाई खरी खरी। रिजल्ट का नहीं करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार, 1 घंटे पहले पता चल जाएगा 5 राज्यों में किसकी बन सकती है सरकार। हम 5 दिन के कार्य दिवस पर समझौता कर लेंगे, उद्योग नारायण मूर्ति। बिल गेट्स के बयान पर शशि थरूर ने ली चुटकी। राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी को लगा बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी के 3 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के बचाव अभियान पर विदेशी मीडिया की थी नजर, कहा मशीनरी पर भारी पड़ा मानव श्रम। शराब घोटाले से भी बड़ा है दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए किया जमकर प्रदर्शन। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने की पीएम मोदी और गृह मंत्री की प्रशंसा, बोले सालों से किए जा रहे थे शांति वार्ता के प्रयास। डीफेक पर शिकंजा कसने के लिए भारत सरकार को मिला गूगल का साथ, एआई जनरेट कंटेंट पर रहेगी पैनी नजर। नए साल से पहले एयरटेल का बड़ा धमाका, आया नया रिचार्ज प्लान, फ्री में देखें नेटफ्लिक्स पर फिल्में। 2024 लोकसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने के फैसले पर मायावती हुई अटल, चुनावी तैयारियों पर किया मंथन। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर, सितंबर तिमाही में 7.6% की दर से बढ़ी देश की जीडीपी, पीएम मोदी गदगद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिला दलित आदिवासी वोटरों का साथ, बीजेपी के खाते में ज्यादा ओबीसी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई को 10 दिन का वक्त और मिला, कोर्ट ने दी चेतावनी, हर हाल में रिपोर्ट सबमिट करें। मैंने अभी तक कोई साइन नहीं किया है बीसीसीआई की, उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की खबरों पर राहुल द्रविड़ का जवाब। कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए, एनआर नारायण मूर्ति बोले मैं भी एक समय गरीब पृष्ठभूमि से आया था। ब्रिटेन में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई मशीनों ने मिलकर की पहले हिंद प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी। सरकार ने जोशीमठ की रिकवरी के लिए 1658 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी, होगा पुनर्निर्माण। केंद्र की सत्ता में आने पर राजस्थान की तरह पूरे देश में लागू करेंगे स्वास्थ्य बीमा योजना, वायनाड में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा मेडिकल कवरेज 50 लाख रुपए तक बढ़ाने से गरीबों और मध्यम वर्ग दोनों को मिलेगा लाभ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू किए गए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की तारीफ करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो पूरे देश में ऐसी योजना लागू की जाएगी। गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के सुल्तान बथेरी में स्थित एक निजी अस्पताल के नए खंड के उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के पुनः मूल्यांकन की जरूरत रेखांकित की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को गरीबों को बुनियादी गारंटी के तौर पर किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के बारे में सोचने के अपने तरीके पर राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्विचार करना होगा और मेरा मानना है कि देश की सरकार को जिस एक गारंटी के बारे में सोचना चाहिए वह वास्तव में कम मूल्य पर विशेष रूप से गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बारे में हो। कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तारीफ करते हुए इसे पूरे देश के लिए मॉडल बताया है। पार्टी का कहना है कि इसके तहत मेडिकल कवरेज 50 लाख रुपए तक बढ़ने से गरीबों और मध्यम वर्ग दोनों को लाभ मिलेगा। महिला किसान ड्रोन और जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने की परियोजना शुरू, पीएम बोले रमन अम्मा जैसी महिलाओं ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक का साधन बन गया है, महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र के साथ ही देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की परियोजना की शुरुआत की। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करने के कार्यक्रम में भाग लिया। अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, पीएम मोदी ने कहा, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई ये बहुत बड़ी सेवा है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जन औषधि केंद्र के बारे में लोगों को बताइए। दवाइयों पर जो खर्चा पहले 12 से 13,000 का होता था वह जन औषधि केंद्र की वजह से सिर्फ 2 से 3,000 हो रहा है, यानी 10,000 रुपए आपकी जेब में बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताया था। रमन अम्मा जैसी महिलाओं ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे से आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि आप सभी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आप जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत ही अहम है। मोदी ने कहा, मैं जो ये संकल्प यात्रा लेकर निकला हूँ इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनके अनुभव जानना है और जिनको नहीं मिला उन्हें 5 साल में उन योजनाओं का लाभ देना है। इसलिए देश के हर गाँव में मोदी के विकास की गारंटी की गाड़ी पहुँचने वाली है।